नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट का। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। This statement copies data from one table and insert it into another table. ठीक है, सपोज कि हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा है डिपार्टमेंट टेम्पररी। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल का जो डेटा है उसको कॉपी करके डिपार्टमेंट टेब में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स दैट द डेटा टाइप्स इन सोर्स एंड टारगेट टेबल्स मैच, मतलब कि दोनों टेबल के जो कॉलम्स है उनके जो डेटा टाइप्स है वो मैच होने चाहिए, नहीं तो इसके आपको एरर थ्रो करेगा, यानी कि डेटा कॉपी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, आते हैं नीचे। ओके, तो सिंटैक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल टू, मतलब कि जिस भी टेबल के अंदर आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद उस टेबल के कॉलम्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज नाम का जो कीवर्ड था ना वो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। इसके बाद डायरेक्टली आएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट, यहाँ पे जो कोई भी कॉलम आपको कॉपी करनी है दूसरे टेबल में से उन कॉलम के नाम। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टेबल वन, मतलब कि जिस भी टेबल में से आपको रिकॉर्ड्स को कॉपी करना है उस टेबल का नाम। मतलब कि इस वाले केस में हम टेबल वन से डेटा को कॉपी कर रहे हैं और टेबल टू में इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई कंडीशन होगी तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से भी दूसरे टेबल में रिकॉर्ड्स को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो नोट क्या है कि द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन द टारगेट टेबल आर अनअफेक्टेड, मतलब कि टेबल टू के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड्स होंगे तो वो अनचेंज होंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके नीचे जो टेबल वन वाले रिकॉर्ड्स है ना वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इंसर्ट हो जाएंगे। तो अब चलते हैं माइस्क्ल में और देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलते हैं माइस्क्ल में। तो हमें क्या करना है कि डिपार्टमेंट नाम का एक अलग टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, जो टेम्परेरी होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डेटाबेस को एक्टिव कर लेता हूँ, यूज एम्प्लॉयज। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट्स टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके, यहाँ पे दो कॉलम्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिपार्टमेंट टेम्परेरी नाम से एक नया टेबल क्रिएट करने वाला हूँ और उस टेबल में हम इस डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्रिएट, उसके बाद टेबल, और यहाँ पे मैं टेबल का नाम डालने वाला हूँ डिपार्टमेंट टेम्प। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी डिपार्टमेंट। तो अब मुझे क्या करना है कि कॉलम्स डालने होंगे। ठीक है, कॉलम्स को क्रिएट करना होगा। उसके लिए मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं एक कॉलम को क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी या फिर डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी एंड ये होगी हमारी प्राइमरी की। ओके, अब नीचे आते और दूसरा कॉलम हमारे पास होगा, वो होगा डिपार्टमेंट नेम का। ठीक है, इसके अंदर वेयर कैर यानी कि इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर कैर 50। ओके, अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं डालता हूँ सेमीकोलन। अब करते हैं इस क्वेरी को फायर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, एक नया टेबल क्रिएट हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल खाली है या फिर नहीं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेम्प। ओके, अब इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो देखो, इस टेबल में अभी तक कोई भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर जो कोई भी डेटा है उसको मैं कॉपी करने वाला हूँ डिपार्टमेंट टेबल नाम के टेबल में। ठीक है, अब वो कैसे होगा, आते हैं नीचे। सबसे पहले हमारा आएगा इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद इनटू, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है डिपार्टमेंट टेम। ठीक है, डिपार्टमेंट टेम। ओके, इसके बाद कॉलम के नाम जो यहाँ पे है डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट
नेम, ठीक है। अब अगर मैं इनको नहीं भी डालूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब बात है नीचे, अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज कीवर्ड यूज नहीं करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, अब स्टार क्यों, क्योंकि मुझे सभी के सभी डेटा को कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है या फिर इंसर्ट करना है डिपार्टमेंट टेम्प टेबल में, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ओके। अब इस क्यूरी को फायर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्यूरी ना होती है या फिर नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके, एरर दिखा रहा है। ओके गाइस, मैंने गड़बड़ क्या कर दी कि जो डिपार्टमेंट नंबर है ना वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। एक बार हम डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है ना इसमें वैल्यूज इंटीजर ना होते हुए कैर थे, मतलब कि स्ट्रिंग थी। बट मैंने क्या कर दिया कि हमारी आदत की वजह से मैंने डायरेक्टली इंटीजर यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे यहाँ पे इंटीजर ना लिखते कैरेक्टर करना था, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कैर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कैपिटल में, कैर इन ब्रैकेट में करता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रॉप करना होगा टेबल को, ठीक है। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, डिपार्टमेंट और टेम। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले भी इस वाली क्वेरी को फायर किया था, तो डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट टेम देखने को मिल जाएगा। तो अगर मुझे अगेन यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे जो पहले का टेबल है उसको ड्रॉप करना होगा, राइट। अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेन डिपार्टमेंट टेम को क्रिएट कर रहे होंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। हम देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है डिपार्टमेंट टेम में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड्स इंसर्टेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखो अभी क्वेरी रन हो चुकी है, 9 रोज अफेक्टेड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो अब अगेन देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट टेम में कितने रिकॉर्ड्स हैं या फिर रिकॉर्ड्स कॉपी हो चुके हैं या फिर नहीं। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो कॉपी हो चुके, सभी रिकॉर्ड्स जो डिपार्टमेंट्स में थे वो डिपार्टमेंट टेम में आ चुके। बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी टेबल में से डेटा को कॉपी करके किसी दूसरे टेबल में उसको इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, उसके बाद जिस भी टेबल में हमें डेटा को इंसर्ट करना है उस टेबल का नाम, उसके बाद उस टेबल के कॉलम नेम्स, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टार फ्रॉम, जिस भी टेबल में से आपको डेटा को कॉपी करना है उस टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे अभी क्वेरी फायर करोगे तो क्या होगा, एक कॉलम का डेटा कॉपी होकर दूसरे टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स टेबल में जो डेटा है वो डिपार्टमेंट टेम्प इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, और मैं इस एसक्यूएल फाइल और वाइट बोर्ड दोनों को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तक अगर आपने मेरी एसक्यूएल की सीरीज चेक नहीं करी तो चेक कर लो, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में एसक्यूएल के कंसेप्ट क्लियर किए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।